हाइट इंक्रीज करना इजी है अगर तुम्हारी एज 18 से नीचे है या चाहे तुम्हारी एज 18 से ऊपर है। अगर तुमने इन 5 टिप्स को यूज किया तो तुम अपनी हाइट इजीली बढ़ा सकते हो। नंबर 1, ग्रोथ प्लेट। हमारी बॉडी में हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी ग्रोथ प्लेट, जो तुम्हारे नीज में एग्जिस्ट करती है। ये कब तक बढ़ती है? तुम्हारे पैदा होने से लेकर तुम्हारे टीनेज अडल्ट एज तक इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट रहती है, इसलिए तुम्हारी हाइट बहुत रैपिडली ग्रो करती है। ये कब जाके रुकती है? 20 एक ऐसी मैक्सिमम एज होती है जहाँ पे ग्रोथ हाइट अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर जाती है, फिर उसके बाद वो फ्यूज होके रुक जाती है। दूसरा कारण हो सकता है अगर ये रुक जाती है जिससे तुम्हारी हाइट रुकती है, वो है इसमें इंजरी अगर हो जाती है। अगर तुम्हें नी में कोई इंजरी हो जाती है तुम्हारे ग्रोइंग ईयर्स में तो तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक जाती है। अगर तुम वो इंसान हो जिसको इंजरी अभी तक नहीं हुई है, इसका मतलब तुम अपनी हाइट को इजीली बढ़ा सकते हो। तुम्हें अपनी हाइट को बढ़ानी है तो तुम्हें अपने बॉडी में जीएच यानी तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा लेवल पे, तब जाके तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होगी जिसमें तुम्हारी हाइट भी इंक्लूड होगी। जब हमारी ग्रोथ प्लेट अच्छी है, हम हमारे जीएच को सिक्रीट करेंगे कैसे? जीएच को सिक्रेट करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसे फूड खाने पड़ेंगे जो तुम्हें कोई भी रेकमेंड नहीं करता है, बट मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हारे पिट्यूटरी यानी तुम्हारे ग्लैंड को सिग्नल देता है कि तुम्हारे बॉडी को ग्रोथ की जरूरत है, तुम्हारी बॉडी को एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो फिर काम करने लग जाएगा जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। ये है वो फूड के लिए जिसको अगर तुम कंज्यूम करते हो तो तुम्हारे हाइट में ऑटोमेटिकली एक हफ्ते में ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। बट ये वो और एक लिस्ट है जिसके बारे में कोई तुम्हें बताता नहीं है। दूसरी चीज होती है एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे तुम्हारी हाइट बहुत रैपिडली ग्रो करेगी, जिसको मैं सेकंड पॉइंट में कवर करूंगा। तीसरी चीज होती है हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब फूड्स तो तुम खा लोगे बट कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तुम्हारे डाइट से कवर अप नहीं हो पाते कभी कभी। अब वो मैं तुम्हें बताने वाला। नंबर 1, कैल्शियम। 99% तुम्हारा बॉडी कैल्शियम से बनता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम तुम्हारे बोन्स एंड टीथ में रहता है। अब कैल्शियम तुम कहाँ से लोगे? इन सारे फूड्स की लिस्ट में तुम्हें इसके बाद बताऊंगा। दूसरी चीज होती है विटामिन डी। अब विटामिन डी हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है, बट उसको एक प्रीकर्सर लगता है जो उसको सिक्रीट करने में हेल्प करता है, वो है धूप। सुबह की धूप और शाम की धूप तुम्हें डेली कंज्यूम करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा विटामिन डी का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ेगा। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को भी अब्सॉर्ब करने के लिए। तीसरा होता है फोस्फोरस। कैल्शियम के साथ वर्क करता है बोन की डेंसिटी, बोन का प्रोडक्शन को हाई करने के लिए। चौथा है जिंक। बहुत जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ तुम्हारे बॉडी का डीएनए सिंथेसिस एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्प करता है। पांचवा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तुम्हारे बोन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। अब ये जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तुम्हें बताया है, ये वो फूड लिस्ट है जिनको अगर तुम कंज्यूम करोगे इसमें वो तुम्हें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। एंड जब तुम इसे अपने डाइट में डेली कंज्यूम करोगे 1 महीने तक, तो तुम्हें अपने हाइट में, बॉडी के ग्रोथ में फर्क दिख जाएगा। नंबर 2, एक्सरसाइजेस। एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी कंक्लूड की। उस थ्योरी में उसने ये बताया कि अगर आप पतले हो फॉर एग्जांपल, एंड अगर आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, अपने हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर दिया जो आपके बॉडी ने आज तक नहीं उठाया है, तो आपकी बोन्स, आपकी मसल्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा कि वो उस वेट को इजीली उठा सके। एंड इसे हम कहते हैं वुल्फ थ्योरी। तो अगर आपकी हाइट अब तक रुकी है, आपने बढ़ाने का ट्राई नहीं किया, बट जब आप उसे बढ़ाना शुरू करोगे, खुद के बॉडी पे लोड डालोगे, फूड का लोड, एक्सरसाइज का लोड, आप बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे, तो आपकी बॉडी हाइट बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएगी। आपकी बॉडी उसको उस मोल्ड में डालेगी कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी। आपकी बॉडी उस सिस्टम्स को अप्लाई करेगी जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। अब कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपकी बॉडी के जीएच को भी बढ़ाते हैं, हाइट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है। नंबर 1, स्प्रिंट। आपको रनिंग करने से पहले वार्म अप अच्छे से करना है, उसके बाद आपको स्प्रिंट लगानी है 1 मिनट की। आपको एकदम तेज दौड़ लगानी है, इससे आपकी बॉडी की मसल्स, बोन्स स्ट्रेंथन होते हैं, इसकी ग्रोथ करने में हेल्प होती है। आपकी बॉडी को सिंथेसिस में जाना पड़ेगा कि वो आपकी इनकी साइज और इनकी पावर को बढ़ा सके। दूसरा होता है पुलअप्स। करने से आपकी स्पाइन रिट्रैक्ट होती है जो आपकी लंबाई करने में हेल्प करता है। साथ में पुलअप से काफ़ी अच्छे से कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी के अपर बैक, बाइसेप्स की मसल को ट्रेन करता है। तीसरी होती है स्किपिंग। अगर आप स्किपिंग करते हो तो इससे भी आपकी काफ मसल, लोअर बॉडी, ओवरऑल पूरी बॉडी की, आपकी बॉडी की मसल्स जो होती है, छोटी छोटी मसल होती है, स्ट्रेच होती है, आपकी बॉडी एथलेटिक बनती है। चौथी एक्सरसाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन करने से आपकी मसल, सारी मसल ट्रेन होगी, आप मस्कुलर बन पाओगे। बट इसमें एक प्रिकॉशन है, आपको अपनी नी को प्रोटेक्ट करके चलना है। मैं जिम बहुत सालों से जा रहा हूँ, 4 साल से जा रहा हूँ, बट मैंने अपने कभी नी पे इंजरी नहीं देखी है, बिकॉज मैं हमेशा प्रोटेक्ट होता है। मुझे पता है कि एक बार नी पे इंजरी होगी तो हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो जिम में अगर तुम जाओगे अपनी नी को प्रोटेक्ट करना। वैसे तो कुछ होता नहीं है, बट किसी और के थ्रू किसी ने तुम्हारे नी पे डंबल गिरा दिया, प्लेट गिरा दिया, तो उससे तुम्हें डैमेज हो सकता है, तो ये तुम्हें अवॉइड करना है। नंबर 3, रिकवरी। अब जब तुम अपने डाइट को अच्छे से लोगे, एक्सरसाइज करोगे, तुम्हारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट जहाँ पर तुम्हारी ग्रोथ होगी वो है तुम्हारी रिकवरी। रिकवरी कब होती है? जब तुम सोते हो, चाहे तुम जिम जाते हो, चाहे तुम अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, रिकवरी तभी हो पाएगी जब तुम सोगे। तो तुम्हें डेली का 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है, तो तुम 10 या 11 बजे सो सकते हो। एंड इसी टाइम पे तुमको सोना पड़ेगा, क्योंकि
11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक रेम स्लीप का टाइम होता है जब तुम्हें हाईएस्ट क्वालिटी की स्लीप मिलती है। उसके अलावा अगर तुम बाद में सोते हो तो वो स्लीप बहुत फीकी स्लीप होती है, आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होती, आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, तो आपको उसे अवॉइड करना है। इसी टाइम में सोना है ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए एकदम कम टाइम में। चौथी चीज पोस्चर। अब जेनजीस की रिपोर्ट ये बताती है कि इनका पोस्चर बहुत घटिया हो चुका है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारा पोस्चर अच्छा रहा तो तुम्हारी हाइट 1-2 इंच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बट अगर तुम्हारा पोस्चर खराब रहा तो तुम्हारी हाइट और गिर जाएगी और तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। तो तुम्हें अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान देना है। पोस्चर कैसे ठीक करोगे? पोस्चर ठीक करने के लिए स्ट्रेट बैठना ट्राई करो, कहीं पे भी बैठो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करो, अपनी चेस्ट को थोड़ा सा बाहर लाओ, मुंडी को थोड़ा सा एडजस्ट करो एंड अब खुद को मिरर में देखो, क्या मेरा पोस्चर ठीक है, क्या मेरा पोस्चर करेक्ट है नहीं। दूसरी चीज़ तुम कर सकते हो वॉल स्टिक। डेली वॉल स्टिक करो 2-4 मिनट के लिए, जिससे आपको प्रैक्टिस पड़ जाएगी अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए। तीसरा है डेड हैंग्स करो। एक बार को या एक दीवार को पकड़ के हैंग करो ताकि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी बॉडी लंबी हो जाए, तुम्हारी स्पाइन डीकम्प्रेस हो जाए। तुम जिम में भी कर सकते हो। नंबर 5 योगा। तुम एक योगा बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करे, वो है कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज तुम्हारे स्पाइन को रिलीज करता है, जो भी उसके ऊपर टेंशन स्ट्रेस है, जो तुम्हारा पुअर पोस्चर है वो उसको ठीक करता है। दूसरी चीज़, अगर तुम डेली योगा करते हो तो इससे तुम्हारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, तुम्हारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जो तुम्हारे हाइट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम्हें डीपली जानना है हाइट को कैसे बढ़ाना है, नोफैप पे अगर तुम फेल हो जा रहे हो, नोफैप को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, मसल्स का साइज कैसे इंक्रीज करना है, फिट कैसे बनना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप्स को कैसे तुम मैनेज कर सकते हो, उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जो कि है अल्ट्रा मैन, मेरा कोर्स है। अगर तुम सच में सीरियस हो अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए तो ही तुम्हारा सिर्फ 20 लोग उसमें आ सकते हैं। मैं आपके साथ 1-to-1 आके पर्सनली बात करूंगा, सारी चीज़ों में आपको हेल्प करूंगा। सिर्फ 20 लोग वहाँ पे अलाउड है, जाके जल्दी चेक कर सकते हो। आपकी चॉइस है, अगर सीरियस हो तो ही आना। बाकी मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दी, उस पर जाकर तुम फॉलो कर सकते हो। एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अपनी फिटनेस को इंप्रूव करना है तो तुम मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।